पढ़ने के लिए हमें किन चीजों का जानना बहुत आवश्यक था। ठीक है, कैसे? अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे मैथ कहते हैं, कार्बन संख्या 2 है तो उसे एस कहते हैं, और कार्बन की संख्या 3 है तो उसे प्रोप कहते हैं, 4 है तो ब्यूट कहते हैं, 5 है तो पेंट कहते हैं, 6 है तो हेक्स कहते हैं, 7 है तो हेफ, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेन। इस प्रकार से हमें कार्बन की जितनी संख्याओं के अकॉर्डिंग हमें नाम उनके याद करना। जब हम उनके नाम याद कर लेंगे तभी हम कार्बन के आयुपेशियम बनाएंगे। ठीक है ना? मान लीजिए कोई समूह या तत्व एक बार में, तो उसे बोलेंगे मोनो, और यदि 2 बार आया है तो उसे बोलेंगे डाई, यदि 3 बार आया है तो बोलेंगे ट्राई, और 4 बार आया है तो उसे बोलेंगे टेट। ठीक है ना? समूह या तत्व एक बार आए तो मोनो, 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट। इस प्रकार से समूहों के बार बार आने वालों को भी हम नाम एल्केन का सामान्य सूत्र जो होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2। ठीक है, इसका श्रेणी अनुलग्न एन होगा, ठीक है ना? यानी कोई भी आयुपेशी बनाएंगे तो उसको बनाने के बाद उसके अनुलग्न के रूप में एन का प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या अगर 1 आ जाती है तो ये मैथ का, ठीक है ना? अगर मैंने कहा कि मैथेन का सूत्र बनाएंगे तो मैथेन के लिए कार्बन की संख्या 1 होती है। अब एक कार्बन की वैलेंसी 4, ठीक है ना? और चारों के पास हम हाइड्रोजन को पुट कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा मैथेन का फॉर्मूला बनने ये मैथेन बनकर तैयार। यानी मैथेन में सबसे पहले ये भी बात अगर हम करना चाहते ये भी कर सकते हैं कि इसमें ज्यादातर सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो। कार्बन कार्बन की एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होगा, मतलब कार्बन के दुगना हाइड्रोजन होगा। ठीक है, कार्बन के दुगना क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब यह कार्बन के दुगना हाइड्रोजन होगा और इसका जो श्रेणी अनुलग्न होगा, श्रेणी अनुलग्न जो होगा